यस, वेलकम स्टूडेंट्स टू छलांग विद गौर सर। बच्चे, आपको पता है कि इस सीरीज के अंदर हम रैपिड रिवीजन करा रहे हैं और अब तक मैंने आपको मेजरमेंट करा दिया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन करा दिया है, मोशन इन प्लेन हमारा चल रहा है और मोशन इन प्लेन में भी हमने बहुत सारे लेक्चर्स ले लिए हैं। और लास्ट जो लेक्चर था उसमें बच्चे मैंने रेन और अम्ब्रेला प्रॉब्लम कराई थी रिलेटिव वेलोसिटी से। ठीक है, अब आज से आगे हम चलते हैं। छलांग के इस पीरियड के अंदर हम मोशन इन प्लेन ही करेंगे। तो चलिए, लेट अस मूव टू द पीरियड। चलिए बच्चे, हमने अम्ब्रेला और रेन का जब मैंने कराया था तो मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट उसमें मैं रिवर की कुछ प्रॉब्लम करा दूंगा, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इतने टफ नहीं होते हैं, बहुत सिंपल सा है। रिवर एंड मैन, रिवर एंड स्विमर। इसमें बच्चे है क्या चीज, जरा देखो। ये सपोजिंग आपके पास रिवर है, यहां हम जो कंसेप्ट ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू बैंक। समझ में आ गया? विद रिस्पेक्ट टू बैंक रिवर की वेलोसिटी हम ले लेते हैं। रिवर मान लीजिए ऐसे जा रही है, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी आर ले लेते हैं। तो ये है बच्चे रिलेटिव टू बैंक, जो आपका लैंड है वहां पर, रिलेटिव टू बैंक जो ग्राउंड है। ठीक है, ऐसे जा रही है। ये बच्चे इसके विड्थ है माना रिवर की, करेक्ट हुआ। अब सपोजिंग बच्चे कोई भी मैन है यहां पर, इसने बच्चे कुछ भी नहीं किया, तो एनवायरमेंट क्या है? रिवर। यदि वो अपने स्ट्रोक्स नहीं लेता है, हाथ पैर नहीं मारता है, तो क्या होगा बताओ? तो ये बच्चे रिवर की डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। रिवर यदि पॉन्ड है तो बच्चे फिर, रिवर यदि पॉन्ड है यानी कि रिवर में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, यानी पॉन्ड है, तो बच्चे वो किस डायरेक्शन में जाएगा? जिस डायरेक्शन में वो अपने स्ट्रोक्स ले रहा है। यदि ऐसे है तो ऐसे पहुंच जाएगा, ऐसे तो ऐसे पहुंच जाएगा, ऐसे तो ऐसे पहुंच जाएगा, यदि ऐसे तो ऐसे चलता चला जाएगा, यदि ये पॉन्ड है तो। अब होगा क्या कि यहाँ पर रिवर की बच्चे मोशन है, यानी कि रिवर एक एनवायरमेंट है। अब मैन जो है विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो स्ट्रोक्स लेने और लगता है, तो अब उसका क्या इफेक्ट होगा? वो दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट होगा। तो अब बच्चे मुझे ये बताओ, सिंपल सी चीज ये बताओ कि यदि रिवर एक पॉन्ड है और मैन जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम में दूसरे अपोजिट बैंक में पहुंचना चाहता है, तो क्या होगा? तो उसको कैसे जाना होगा? उसको ऐसे शॉर्टेस्ट लेंथ लेनी चाहिए नहीं उसको। ये यदि ये पॉन्ड है तो उसको शॉर्टेस्ट टाइम में जाने के लिए अपने एफर्ट्स को शॉर्टेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में ऐसे लगाने चाहिए। भाई ऐसे लगाएगा पहुंचता रहेगा, ऐसे जाएगा जिंदगी में अपोजिट बैंक में पहुंच ही नहीं पाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जिसको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो उसको हमेशा शॉर्टेस्ट विड्थ जो है उसको क्रॉस करना चाहिए, उसकी तरफ एफर्ट्स रखने चाहिए। तो सबसे पहला मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहां पर, शॉर्टेस्ट टाइम। आ गया आपको समझ में सब कंसेप्ट? तो शॉर्टेस्ट टाइम में उसको अपोजिट बैंक पे पहुंचना है, तो क्या लेना होगा उसको? तो ही हैज टू मेक स्ट्रोक्स, ही मेक्स स्ट्रोक्स परपेंडिकुलर टू रिवर करंट। तो रिवर की जो धारा है, रिवर की जो करंट है, रिवर का जो वेग है, वेलोसिटी है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, यानी कि उसको ऐसे जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में उसको लेना चाहिए। तो ये हो गया बच्चे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर करंट। तो यहां हमने लिया है वीएम, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, एक मिनट, रिलेटिव टू रिवर करंट। ठीक है,
अब बच्चे इसके साथ साथ क्या है इसके पास, बोलो। इसके साथ साथ इसके पास रिवर की वेलोसिटी भी है। तो यदि आपके पास दोनों वेलोसिटी हैं, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो बच्चे मैन जो है वो कहाँ जाने वाला है बताओ? रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाने वाला है या नहीं? ये इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन हो गई। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी बच्चे क्या है, आपको पता है ज्यादा हो गई है, लेकिन ज्यादा होने की वजह से आपने इसने डिस्टेंस भी ज्यादा कवर किया है रिजल्टेंट वेलोसिटी का यदि कंसीडर करोगे। तो मैंने आपको पहले बता देता हूं, मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको बताए हैं कि हमेशा ध्यान रखना कि मोशन इन 2D हो या मोशन इन 3D हो, उसको आप 1Ds में तोड़ते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। तो एक बच्चे ये है 1D, एक है आपका ये 1D। तो ये दोनों जो 1Ds हैं, यानी कि एक ये डायमेंशन में मोशन, एक इस डायमेंशन में मोशन, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट मोशंस होते हैं। ऑल द म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो इफेक्ट्स हैं, ध्यान रखना, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हमको 2D है तो उसको 2 1Ds मान के चलते हैं, यदि 3D है तो 3 1Ds मान के चलते हैं, 1 2 3। स्पेस में जा रहा है तो इधर अलग देखो, इधर अलग देखो, इधर अलग देखो। 2D यानी कि मोशन प्लेन है तो बच्चे 1D इसको अलग से देखो, 1D इसको अलग से देखो, फिर इसको आपस में क्लब कर दो, इनको आपस में मिक्स कर दो। तो बच्चे यहां से टाइम स्टार्ट हुआ, टाइम इज इक्वल टू 0। यहां पर उसको यदि पॉन्ड होता तो यहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन पहुंच गया वो यहां पर। ठीक है, तो बच्चे जो टाइम जो लगेगा वो इससे लगेगा। ठीक है, तो आपको कौन सा मोशन देखना पड़ेगा? मैं लिख देता हूं, ये बच्चे एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो आपके पास मोशन किधर की तरफ लेना पड़ेगा? वाई मोशन आपको देखना पड़ेगा। वाई मोशन देखे, रेड वैसे दिखता नहीं है, मैं चलो आपको चेंज कर देता हूँ। वाई मोशन में जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, वो बच्चे किससे लगेगा? वेलोसिटी ऑफ मैन से। तो d अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर करंट। तो इतने टाइम में वो क्रॉस कर देगा। लेकिन ये पॉइंट तो है नहीं कि बच्चे वो यहां से चला यहां पहुंच गया, रिवर ने उसको इस दिशा में और भेज दिया। ये जो डायरेक्शन है ना, ये इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर भी आ गई। तो मैन चला ऐसे, रिवर ने इसको ऐसे भी चला दिया साथ साथ, तो ये यहां पहुंच गया। तो इसलिए आप देखोगे कि उसने डाउन द रिवर भी कुछ डिस्टेंस कवर की है। तो ये पूछा जाता है कि हाउ फार डाउन द रिवर ही इज द अदर बैंक। ठीक है, तो ए बी एक बार पीछे देख लो बच्चे। तो ये जो ए बी डिस्टेंस है, ये हमें निकालना है। तो डिस्टेंस कवर्ड, डाउन द रिवर करंट on reaching opposite bank। तो ध्यान रखना टॉपिक क्या चल रहा है हमें कि शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है। शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए उसको नॉर्मल स्ट्रोक्स लगाए उसने। तो बच्चे जो ए बी डिस्टेंस कवर किया है उसको हमें ये निकालना है। तो उसके लिए बच्चे आपको कौन सा मोशन यूज करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज मोशन यानी कि अलोंग एक्स मोशन, क्योंकि ए बी जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो एक्स मोशन हमें यूज करना पड़ेगा। तो ए बी इज इक्वल टू आपके पास वेलोसिटी ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू टी अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन। ये सारी बातें आपको हो गई। तो ये पहला टॉपिक था। पहला टॉपिक एक बार दोबारा देख लो, हमारे पास था शॉर्टेस्ट टाइम। तो शॉर्टेस्ट टाइम में जाने के लिए उसको क्या करना है? उसको हमेशा नॉर्मल स्ट्रोक्स लगाने हैं। अब बच्चे सेकंड लेते हैं कि सपोजिंग उसको ही हैज टू रीच डायरेक्टली अपोजिट टू रीच डायरेक्टली अपोजिट। अब क्या हो, डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना चाहता है। तो बच्चे हमारे पास रिवर करंट ये है,
ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर हो गई, रिवर। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है जरा बताओ। यहां से स्टार्ट, सपोजिंग ओ जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये विड्थ ऑफ द रिवर है, ये रिवर की करंट वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब मैन को बच्चे डायरेक्टली यहाँ ए पे पहुंचना है, इसको यहाँ पर, ये क्या होना चाहिए फिर, मुझे बताओ व्हाट शुड बी दिस, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए रिजल्टेंट। लेकिन जैसे ही इसने बच्चे अपने को पानी में छोड़ा तो रिवर तो उसको ऐसे ले जाएगी, इसका मतलब रिवर ऐसे ले जाएगी तो उसके पास इस दिशा में नहीं जाना चाहता है, नहीं बिगड़ना चाहता, वो रिवर के साथ नहीं जाना चाहता, तो उसको रिवर की काट यानी रिवर के एंटी होना चाहिए, यानी कि उसको रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो रिवर की वेलोसिटी यदि ये है तो उतना ही बच्चे उसमें निगेटिव वेलोसिटी ऑफ रिवर होना चाहिए, और इधर तो जाना ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसे जाएगा। आया बच्चे समझ में? नहीं, तो ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मैन को बच्चे थोड़ा टेढ़ा जाना पड़ेगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर करंट, और ये है बच्चे वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये हो गया बच्चे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू बैंक, और ये हो गया इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये हो गया रिजल्टेंट। क्योंकि शॉर्टेस्ट उसको पाथ कवर करना है, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि इसको कभी कभी हेडिंग डालते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। तो यदि शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है तो फिर वो नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए जाएगा। और सिंपल सी बात ये है, कई तरीके से कर सकते हो कि जो ये है बच्चे आपके पास वी आर, ये वी एम है, तो थीटा के सामने वाला साइन यानी वी आर जो होगा दैट इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा, ठीक है नहीं, ये होना चाहिए। तो कभी कभी साइन थीटा पूछ लेता है कि किस एंगल से वो जाए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम। और कभी कभी पूछा है बच्चा टाइम कितना, अच्छा ये है बच्चे रिजल्टेंट कितनी है, जरा देखो, दिस इज वी एम कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो कि जो ये है रिजल्टेंट, ये आपके पास इस ट्राइंगल के अंदर यदि आप देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बच्चे ये हाइपोटेन्यूज है और एक साइड ये, तो रिमेनिंग साइड से निकल जाएगी या नहीं। तो रिजल्टेंट जो स्पीड है, रिजल्टेंट जो स्पीड होगी मैन की, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट, बोलो वी एम स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर, या हम इसको वी एम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब आपसे पूछे कि भाई कितना टाइम लगा उसको, तो टाइम लगने के लिए बच्चे आपके पास डी ए पता है, तो इस डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो रिजल्टेंट है, या तो वी एम कॉस थीटा से कर लो, या फिर वी कॉस थीटा क्यों निकालते हो, वी एम और वी आर दे रखा है, तो टाइम जो लगा वो कितना लगा, तो टाइम टेकन टू रीच अपोजिट बैंक कितना लगेगा बच्चे, इज इक्वल टू डी अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी। दैट इज डी अपॉन अंडर रूट वी एम स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर। आया बच्चे आपको समझ में? तो आज मैंने आपको रिवर के दो प्रॉब्लम कराई है। एक में हमने क्या किया कि उसको शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है, तो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने के लिए उसको मैन को, जो स्विमर है, उसको रिवर करंट के नॉर्मल स्ट्रोक्स लेने पड़ेंगे। दूसरा सिचुएशन हमने लिया कि उसको डायरेक्टली अपोजिट बैंक में पहुंचना है,
जब डायरेक्टली अपोजिट बैक पे पहुंचना तो बच्चे उसको रिवर, तो उसको एक्स की तरफ लेके जा रहा है तो उसमें नेगेटिव एक्स का इफेक्ट होना चाहिए मैन की वेलोसिटी में। तो एक तो नेगेटिव एक्स की तरफ भी इफेक्ट होना चाहिए, वाई की तरफ भी इफेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब स्लांट वो ऐसे जाएगा, तो स्लांट ऐसे जाएगा रिवर करंट के रिस्पेक्ट टू, और रिवर इसको ऐसे ले जाएगी तो फिर वो नॉर्मली पहुंच जाएगा। तो बच्चे आप इसको जल्दी से देखते जाइए और रिवाइज करते जाइए, ठीक है। आगे फिर हम इसको आई थिंक प्रोजेक्टाइल हम शुरू करेंगे। तो आई एंड द मीटिंग नाउ।